प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आनंद व शांति मिलती रहे, आमीन। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 24 वचन तक अभी आपके सामने पढ़ा गया। समौन नाम का एक जादूगर जादू टोना करके सामरिया नाम के नगर में रह करके और उस पूरे क्षेत्र को बहुत चकित कर देता था। शमौन जादू टोना, कुछ शब्दों को ध्यान रखना, जादू टोना करके वो पूरे नगर को बहुत आश्चर्यचकित कर देता था। नगर के और आसपास के सब गांव के इलाके के जितने भी छोटे बड़े जितने भी मनुष्य थे सब उसका बहुत आदर करते थे और उसको परमेश्वर की कोई बड़ी महान ताकत मान करके चलते थे कि इसके अंदर परमेश्वर की कोई बड़ी शक्ति है। और वो पूरे क्षेत्र के अंदर, उस नगर और आसपास के क्षेत्र के अंदर बहुत प्रभावशाली मनुष्य था, बहुत धनवान इंसान था। जादू टोना करके खूब उसने पैसा कमाया था, बहुत पैसा कमाया था। अब उसी नगर में एक फिलिप्पुस नाम का प्रभु का जन पहुंचा। फिलिप्पुस, जब फिलिप्पुस ने प्रचार करना शुरू किया, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के राज्य का प्रचार शुरू किया, परमेश्वर के राज्य और यीशु के विषय में वो सुसमाचार सुनाता था। अब शमौन जो था वो जादू टोना किया करता था। फिलिप्पुस जब उस नगर में पहुंचा, उस नगर में वो यीशु मसीह के नाम का और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था। दो विरोधी ताकतें जो हमेशा परमेश्वर जादू टोने के विरोध में और जादू टोना हमेशा परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। दो विरोधी ताकतें एक ही नगर के अंदर अपने अपने कामों को कर रही थी। परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा उस नगर के बहुत सारे लोगों को चंगा किया। लिखा है कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिखाए, बहुत से लकवे के रोगी चंगे हो गए, बहुत से विकलांग लोग चंगे हो गए। और वचन में लिखा है उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इसका मतलब है इससे पहले आनंद नहीं था। शमौन जादू टोना करके लोगों को चकित तो करता था, लेकिन लोगों के हृदय में आनंद नहीं था। ये मैं कौन है? लोगों के हृदय में आनंद की कमी थी। फिलिप्पुस ने उस नगर में जब सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, लोगों अशुद्ध आत्माएं निकाली और बहुत से लकवे के रोगी चंगे किए, विकलांगों को चंगा किया, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इसका एक मतलब यह भी है कि शमौन जादूगर सामरिया नगर में जादू टोना करता था, लोगों को चकित करता था, लेकिन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाता था, लकवे के रोगी को चंगा नहीं कर सकता था, विकलांग लोगों को चंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। लंगड़ों, विकलांग, लकवों को रोगी, कोढ़ी जन को शुद्ध करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये केवल और केवल परमेश्वर का काम है। कोई भी शैतान की ताकत ये काम नहीं कर सकती जो परमेश्वर ने इसे अपने हाथों में और अपने लोगों के हाथों में दिया हुआ है। केवल ये परमेश्वर का काम है, बीमारियों को ठीक करना। नगर में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे और जब दुष्ट आत्माएं थीं तो निश्चित तौर पर दुष्ट आत्माएं उस नगर के लोगों के द्वारा शोर शराबा भी करती होंगी, हल्ला कर। जैसे दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग क्या करते हैं, कुछ तो शांत रहते हैं, कुछ शोर भी मचाते हैं। लकवे के रोगी, अब लकवा जिसको लग गया उसका जीवन काम करने के लिए बेकार हो गया। विकलांग व्यक्ति का जीवन
हमेशा ही परेशानी में रहता है। विकलांग व्यक्ति, कौन चाहेगा कि कोई व्यक्ति विकलांग हो। परमेश्वर का वचन जब फिलिप्पुस के द्वारा सामरिया नगर में पहुंचा, परमेश्वर ने दुष्टात्माओं को निकाला। जब वचन प्रचार हुआ, दुष्ट आत्माओं को निकाला। लिखा है 7वें वचन में, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। जब इन कामों को शमौन जादूगर ने देखा, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसको पता था कि जो जादू टोना मैं करता हूं, उसका क्या सोर्स है, कहां से मैं करता हूं। जादू टोने का सारा सोर्स शैतान है। शैतान ही के द्वारा जादू टोना और अनेक प्रकार की विद्याओं को लोगों को दिया जाता है। अब शमौन ने जब देखा कि फिलिप्पुस न केवल प्रचार कर रहा है, यीशु नाम के किसी मनुष्य का सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, और शमौन ने देखा कि फिलिप्पुस की तरफ को लोग जा रहे हैं, और उसने मन में बड़ा विचार किया कि ये कौन है। फिलिप्पुस अपना प्रचार नहीं कर रहा था, शमौन अपना प्रचार करता था कि मैं देखो तुम्हारे लिए ऐसा करके दिखाऊंगा, और वो दिखाता था। लोग आश्चर्यचकित होते थे, लोग उसके नाम को बड़ा कहते थे, महान है, पैसे देते थे। वो अपने लिए काम कर रहा था, अपने नाम को आगे बढ़ा रहा था, बहुत नाम हो गया था उसका। लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। जब फिलिप्पुस ने यीशु का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, शमौन ने बड़े ध्यान से सुना। जादूगर था, टोना टोटका करने वाला था, तो निश्चित तौर पर आम आदमी से ज्यादा तेज बुद्धि थी। आम इंसानों से ज्यादा तेज बुद्धि जादूगरों और टोना टोटकों वालों की होती है। आम लोगों से वो कुछ ज्यादा जानते हैं। और उसने अपने मन में बहुत सारी भी बातों का विचार किया, और विचार करता चला गया। सोचा, जादू टोना जो मैं करता हूं, इससे कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, इससे कोई लकवे का रोगी चंगा नहीं होता, इससे कोई विकलांग ठीक नहीं होता। और ये फिलिप्पुस जिस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, उद्धार सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, जरूर इसमें कोई नई बात है और कोई विशेष बात है जो मुझे जानना चाहिए। और जादूगर लोगों का दिमाग चलता है बहुत तेज। जादूगर लोग हर उस चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जिससे लगे कि ये मेरी विद्या को आगे बढ़ा सकता है, ये मेरी चीज को आगे बढ़ा सकता है, जो मैं जानता हूं उन चीजों को और आगे बढ़ा सकता है। और शमौन ने ऐसा ही सोचा। शमौन ने विचार किया कि क्यों ना मैं फिलिप्पुस के द्वारा प्रचार करे जा रहे इस यीशु मसीह को ग्रहण कर लूं, और जैसा फिलिप्पुस प्रचार कर रहा है बपतिस्मा भी ले लूं। जरूर है कि मैं फिलिप्पुस के साथ रहने भी लगूं। और उसने ऐसा किया। उसने यीशु मसीह पर विश्वास भी किया, उसने बपतिस्मा भी लिया, और वचन में लिखा है कि वो फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और जहां तक मैं सोचता हूं, वो अपनी विद्या को बढ़ाने के इरादे से फिलिप्पुस के साथ रह रहा था। उसका हृदय परिवर्तन वास्तविक नहीं था। भले ही उसने बपतिस्मा भी लिया हुआ था, फिलिप्पुस नहीं पहचान पाया इस बात को। फिलिप्पुस ने विचार किया, देखो जादूगर का हृदय परिवर्तन हो गया। अब जब ये सारी बातें यरूशलेम की कलीसिया को पता चली कि सामरिया के लोगों ने सुसमाचार को मान लिया है, अंगीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, वहां से यरूशलेम की कलीसिया से पतरस और यूहन्ना को भेजा गया।
प्रार्थना करने के लिए कि जाओ प्रार्थना करके आओ, वहां पे लोगों को सिखाओ। और ये दो लोग आए सामरिया नगर में। फिलिप्पुस पहले सुसमाचार प्रचार कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। पतरस और यूहन्ना पहुंचे सामरिया में और उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करी और लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा का दान पाया। शमौन जादूगर सारी चीजों को बड़ी बारीकी से जांच रहा था और वो सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी विद्या को इन लोगों की सहायता से आगे बढ़ा लूं। तो वो बहुत पैसा लेकर के गया प्रेरितों के पास, बहुत सारा पैसा लेकर के गया और प्रेरितों से कहने लगा पैसा दे करके कि ये अधिकार मुझे भी दो, जो आपके पास अधिकार है ये मुझे भी दे दो। आपके पास अधिकार है कि जिस पर आप हाथ रखते हो वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का दान पाता है, ये वाला अधिकार मुझे दे दो कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा का दान पाए। और बहुत सारा पैसा लेकर के वो गया, रुपए ला करके कहा। अब उसकी बात को पतरस ने बड़े ध्यान से सुना। पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पुस सब नहीं सुना। ये क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा के दान को पैसे से खरीदना चाहता है। इस अधिकार को जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है वो पैसे से, रुपयों से खरीदना चाहता है। जैसे कि आज कुछ लोग चंगाई को पैसों से खरीदना चाहते हैं। कि इतना डोनेशन देंगे हम चंगे हो जाएं। लोगों ने अपने फीस निर्धारित कर रखी है कि आप इतने का चेक लाइए, बैंक में ट्रांसफर कीजिए, फिर आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा और तब आपको चंगाई मिलेगी। बाइबल इसके कितने विरोध में बताती है। पवित्र आत्मा का दान ही नहीं लेकिन परमेश्वर की हर एक आशीष केवल परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, वो खरीदी नहीं जाती, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। ये जादूगर खरीदना चाहता था। उस समय के जो परमेश्वर के जन थे, पासवान थे, बिशप थे, जो भी ये बड़े बड़े उस अगुए थे, पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पुस, इन्होंने कोई फीस निर्धारित करके नहीं रखी थी। ना ही एक सोच सकते थे कि फीस लेंगे और हम पवित्र आत्मा की डिग्रियां बांटेंगे कि पवित्र आत्मा आप फीस इतनी चुकाओ और आपके ऊपर हम हाथ रखेंगे और फिर पवित्र आत्मा का दान आप भी लोगों को बांटने लगना। आज की कलीसिया ने उल्टा कर दिया है। कुछ लोगों ने आज क्या कर दिया है, पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पुस ने, बाकी पूरी कलीसिया ने, जो पहले प्रारंभिक कलीसिया थी, परमेश्वर के दान को परमेश्वर का दान ही मान के चले। आज की कलीसिया ने उल्टा करके रखा हुआ है कि आप पैसा लाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और तब आपको परमेश्वर की ओर से दान, आशीष, चंगाई, छुटकारा, ये वो दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। और पतरस ने क्या कहा, लिखा है, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। आज उल्टा हो चुका है। आज कुछ पासवान लोग पैसे ले रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कलीसिया को, लाओ पैसे तब ले हैंड प्रेयर करेंगे, पैसे लाओ, फीस लाओ, शुल्क चुकाओ पहले। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। एक बार मैं सभा में गया, दिल्ली में सभा थी, बहुत अच्छी सभा थी,
बड़े स्टेडियम में, शायद तालकटोरा स्टेडियम में, हमें पहले गेट में घुसने से पहले चंदा देना जरूरी था सबको। उस गेट में एंटर करने से पहले सीट पर बैठने के बाद सीट की फीस देना जरूरी थी हर किसी को। प्रचार किया जाता है विश्वास करो परमेश्वर पर, और खुद विश्वास करते हैं कि कैसे लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए। दो बार अगर एक ही मीटिंग में एक जगह से पहले एंट्री करोगे तो वहां पे फीस जाएगी, फिर सीट पे बैठोगे तो उसकी फीस अलग से जाएगी, फिर ऑफरिंग करोगे उसकी फीस अलग से जाएगी। तो पूरा मोटिव क्या है दिमाग के अंदर? पैसा, 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 यही मोटिव है। लोग छुटकारा पाएं, लोग चंगे हों, लोगों का उद्धार हो, लोगों का जीवन बचे, ये मोटिव नहीं है आज की कुछ कलीसियाओं का, कुछ लोगों का। लोगों की जेब से कैसे आमदनी करी जाए, ये मोटिव हो गया है। लोग मरे, लोग जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें आपका पैसा। आप उनसे कहो हमारे लिए प्रार्थना कर दो। कई ऐसे चर्च प्रेयर टावर्स हैं जो बिल्कुल मुफ्त में आपसे कोई वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कि पहले फीस जमा करो। और जैसा पतरस ने उस समय शमौन से कहा, आज परमेश्वर उन पासवानों से, उन लोगों से कह रहा है तुम्हारे रुपए तुम्हारे साथ नाश हो, जो पैसा लेकर के ये काम कर रहे हैं। स्वेच्छापूर्वक कोई दान करता है, स्वेच्छापूर्वक कोई ऑफरिंग देता है, अपनी इच्छा से, सिर्फ परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। कुरनेलियुस ने किया था। कुरनेलियुस के वचन विषय में लिखा है कि उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची स्मरण के लिए, क्योंकि वो स्वेच्छा से किया करता था, किसी के दबाव में नहीं, इस इरादे से भी नहीं कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा जब मैं ये पैसा डोनेशन दूंगा। शमौन ने कहा मुझे ये अधिकार दे दो और पैसा चाहे जितना ले लो। खूब ढेर सारा पैसा लेकर के आया, क्योंकि वो धनवान था। जादू टोने से खूब पैसा कमाया था उसने। कुरनेलियुस ने बिना किसी लालच के दान किया। वही परमेश्वर ग्रहण करता है। अगर मैं आपको यहां पे फोर्स करूं कि नहीं आपको इतना देना ही पड़ेगा, शायद मैं उसको ग्रहण करूंगा, लेकिन परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आपका भी मन खट्टा होगा। हर एक, मैंने लोगों को गवाही देते सुना है, मैंने लोगों को बाद में वही लोग जहां पर कि साहब इतने हजार का चेक, उसके बाद प्रेयर होगी, बाद में वही लोग कहते हैं कि हमसे पैसे लिए। किस पर आप विश्वास करते हो? आज कलीसिया कैसे उल्टी हो चुकी है कि विश्वासियों को फोर्स किया जा रहा है। फोर्स करना तो यह था कि विश्वास में बढ़ो, प्रार्थनाओं में बढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो। लेकिन फोर्स किया जा रहा है पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। और पैसे को लेने के लिए, लोगों की जेब से निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। बड़ा अफसोस होता है जब हम ये सारी चीजों को आज देखते हैं। आज क्या हो रहा है?
चंगाई को खरीदा जा रहा है, जो कि परमेश्वर का दान है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के विषय में बेचा जा रहा है, जो कि दुष्ट आत्माओं को निकालना परमेश्वर का दान है। और भी तरह तरह के दानों को खरीदा और बेचा जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो खरीद रहा है, और वो क्या खरीद रहा है? जिसके पास नहीं है वो शांत बैठा है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम वहां जाना चाहते थे, लेकिन जब पता चला कि वहां पे इतनी फीस पहले चुकानी पड़ेगी, तब जाकर के आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी, तो हम नहीं गए। अब इतना पैसा नहीं है किसी के पास, तो वो नहीं जाएगा। और कितनी ज्यादा फिर लोगों ने कहा कि ये सब कमाने खाने के धंधे हैं। परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के दान को कैसे बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि पासवान और जो लोग इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं वो खुद परमेश्वर के काम को बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर के दानों को बदनाम कर रहे हैं। जो फ्री में मिलता है उसका कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता, चंगाई फ्री में है। आपको सिर्फ विश्वास करना है। किसी भी जन से जो यीशु मसीह के पास है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले इतना दान कर तब जाकर के तुझे चंगा करूंगा। बस विश्वास कर, केवल विश्वास कर। आज लोगों ने टेक्निक को अपनाया हुआ है। किसी को बर्बाद करने के लिए क्या करना है, ये सारी टेक्निक्स लोगों के द्वारा अपनाई जा रही हैं। इसीलिए कलीसिया थोड़ा सावधान रहना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप रोड पर खूब पड़ते हो। अगर कोई मनुष्य, मैं भी अगर उसमें शामिल हूं, हालांकि मैं कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता, ना करूं, कोई भी मनुष्य आपसे फीस लेने के विषय में, डोनेशन के विषय में, आपको तरह तरह के हथकंडे अपनाने के विषय के द्वारा आपसे कोशिश करता है कि आपकी जेब खाली कराई जाए, आप समझ लेना वो परमेश्वर का नहीं, वो शैतान का एजेंट है। परमेश्वर के लोग आपके पैसे के भूखे नहीं हैं। परमेश्वर के लोग आपके भूखे हैं। आप प्रभु को ग्रहण करो, आप प्रभु के वचन को पढ़ो, आप प्रभु से प्रार्थना करो। आप स्वयं प्रार्थना करोगे, प्रभु स्वयं आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। कोई ऐसा पासवान, कोई ऐसा विशेष नहीं हो गया कि वो जाकर के ले हैंड प्रेयर करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दिल से, तबीयत से जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आते हो, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे नया बना। अगर शमौन ये प्रार्थना करता तो जरूर उसको परमेश्वर ये दान देता। वो खुद प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे ये अधिकार दे, तो प्रभु जरूर उसको अधिकार देते, प्रभु जरूर उसकी सहायता करते, प्रभु उसको और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन उसके मन में चूंकि अधर्म चल रहा था, कड़वाहट से भरा हुआ था, पित्त की सी कड़वाहट, अधर्म के बंधन में बंधा हुआ, उसको इतना समझ में नहीं आया कि ये परमेश्वर का दान खरीदा नहीं जाता, ये पैसों से नहीं बिकता है। आप ऑफरिंग, डोनेशन परमेश्वर के काम के लिए अपनी इच्छा से देते हो, वही परमेश्वर ग्रहण करता है, आप या मैं जो भी है। इसके अलावा अगर कोई मनुष्य ऐसा सोच रखे, हमने पैसा भी दिया, हमने ये भी किया, हमने पंखे लगवा दिए, हमने जमीन खरीद के दे दी और हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आप गलतफहमी में हो। कभी भी आपके देंगे और हमारा भला होगा, नहीं होगा। आप सोचो कि पैसा दे करके हम परमेश्वर के दान को खरीद लेंगे, कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो फ्री में है।
और उसकी कीमत सिर्फ इतनी है कि आपका अपना जीवन, अपना जीवन। शमौन ने अपना जीवन नहीं दिया पैसा देने की ऑफरिंग कि मुझे ये पैसा ले लो और मुझे अधिकार दे दो। क्या आपने अपना जीवन दिया है परमेश्वर के लिए, या आप पैसे लेकर के घूम रहे हो कि पैसा ले लो और मेरे लिए ले हैंड प्रेयर कर दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं? अगर आप ये सोचते हो कि पैसा लेकर के आप घूम रहे हो, प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, पैसा ले लो, प्रेयर कर दो, पैसा लेके प्रेयर कर दो, आपका पैसा और आप दोनों नाश हो जाओगे। ऐसा वचन में लिखा है, पतरस ने यही कहा, तेरा पैसा तेरे साथ में नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से खरीदने का विचार सोचा है। परमेश्वर का दान, परमेश्वर का दान परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, परमेश्वर की दया से मिलता है, परमेश्वर की कृपा से मिलता है। और ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह ये तब मिलता है जब आप घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरी सहायता कर, मुझे सही मार्ग दिखा, मुझे अपने वचन में चलना सिखा। जब आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हो स्वयं, परमेश्वर का दान तब मिलता है। परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा, चंगाई, पवित्र आत्मा के दान, वरदान, आशीषें, छुटकारा, लकवे के रोगी जो चंगे हुए, विकलांग लोग जो ठीक हुए, पैसे से नहीं हो सकते, ये परमेश्वर के अनुग्रह से होते हैं। फिलिप्पुस ने पैसा नहीं मांगा लोगों से कि पैसा लाओ तो मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, तब तुम्हारी विकलांगता ठीक होगी, तब तुम्हारे लकवे के रोगी ठीक होंगे, तब दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। शमौन पैसा मांगता था लोगों से, जादू टोना देखना है, पैसा लाओ, फीस चुकाओ। उसकी हैबिट थी पैसा। फिलिप्पुस की हैबिट थी परमेश्वर में जीना। शमौन की हैबिट, आदत थी पैसा। पैसा लाओ, जादू देखना, पैसा लाओ, टोना करवाना, पैसा लाओ, किसी के खिलाफ कुछ टोटका कराना, पैसा लाओ। उसके लिए पैसा ही सब, क्योंकि वो पैसा उसके जीवन की मेन धुरी बन गया था। उसको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने सोचा जैसे मैं ये पैसे के लिए काम कर रहा हूं, जादू टोना, ऐसे ये सब लोग भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए। जैसे कि कई बार पासवानों को भी बोल दिया जाता है, जिन्हें परमेश्वर ने चुना, जो अपने काम धंधे को छोड़ करके प्रभु के राज्य के काम में आ गए। कई बार लोगों के मन में क्या विचार आता है, अरे सब पैसे के लिए तो कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं ये लोग। उनको नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ये परमेश्वर के दया से उनको ये काम, सेवकाई मिला है, इसलिए वो कर रहे हैं। ले और शैतान के लोग जो पैसे ही के लिए काम कर रहे हैं, वो इस प्रकार से लोगों को बदनाम भी करते हैं कि उनके फला देखो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, ये देखो पैसा पैसा, उनके पास तो इतना है, इनके पास इतना है। और कोई व्यक्ति सेवकाई कर रहा है प्रभु की मर्जी से, और जिसके दिमाग में पैसा बसा हुआ होगा वो उसको बदनाम करेगा कि देखो ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं। शमौन को पैसे के अलावा कुछ दूसरी बात नजर नहीं आती थी। पैसे से मैंने जादू दिखाए, पैसे से मैं पवित्र आत्मा का दान खरीद लूंगा। फिलिप्पुस को परमेश्वर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। आप किसकी तरफ हो, फिलिप्पुस की तरफ या शमौन जादूगर की तरफ? एक बात को ध्यान रखना कलीसिया, पैसे से परमेश्वर के दान कोई नहीं खरीद सकता। आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी इस इरादे से दे दो, इस इरादे से दे दो कि आप ठीक हो जाओगे,
इसलिए मैं ये पैसा दे रहा हूं, कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकते। बहुत लोगों ने अपने सारी प्रॉपर्टी सेवकाई के लिए खर्च कर दी, लेकिन उसमें कोई इरादा नहीं, इरादा सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए कि मेरे पिता ने मुझे दिया है, मैं ये खर्च कर रहा हूं। उसमें कोई लालच नहीं, उसमें कोई भी, आप किसी को दान करते हो, कोई पासवान आपके घर में आए, कोई सेवक आपके घर में आए, आपके लिए कोई दूसरा लालच नहीं कि मुझे प्रभु ने दिया है, इसीलिए मैं प्रभु के जन को ये सहयोग प्रभु की कृपा से दे रहा हूं, प्रभु ग्रहण करेगा। लेकिन अगर कोई भी जन, इसीलिए चूंकि ज़्यादातर नए लोग हैं, ध्यान रखना, आप सोचो कि 1000, 10,000, 20,000, 40, 50,000 रुपये दे करके आप चंगाई खरीद लोगे, बाइबल ऐसा नहीं करती, वचन ऐसा नहीं कहता, असंभव है। और इसलिए कभी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। दान आप दो मत दो, ये आपकी मर्जी है। आपके हृदय में आता है कि आप दान करो तो अच्छा है, सब कर दो बहुत अच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी दूसरे व्यक्ति को। लेकिन अगर मैं इस इरादे से कि मुझे कोई और गिफ्ट मिल जाए, कोई और मैं ये इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे और बढ़ के मिल जाए, ताकि मुझे और ज्यादा इसमें बढ़ने का मौका मिल जाए, परमेश्वर ऐसे दान करने वालों से घृणा करता है, नफरत करता है, नफरत करता है कि तुमने पैसे से मुझे खरीदने की कोशिश करी। तुम्हारे पास जो पैसा है वो भी मेरा है, प्रभु कहता है, तुम इससे मुझे खरीदोगे, तुम इससे मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम परमेश्वर के दान को पैसे से खरीद लोगे? एक बात, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात के लिए, जहां पर पैसा ले करके ये बेचा और खरीदी हो रही है, कोई बेच रहा है चंगाई कि इतने 1000 लाओ, प्रेयर करेंगे, ले हैंड प्रेयर होगी और ठीक हो जाओ। खरीदने वाले आ रहे हैं, वो और ज्यादा भी लोग, मतलब और ज्यादा रुपए लेकर के आ रहे हैं। कहीं पे अगर फीस है 10,000, वो ला रहे 50,000 दे रहे हैं, खरीद लो। ये जो बेचा खरीदी हो रही है, पहला तो यह कि दोनों नाश होने वाले हैं। वो पैसा भी, अब जिसके पास पैसा गया, जिसके पास पैसा गया, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति ने पैसा दिया किसी जन को चंगाई को खरीदने के लिए कि मैं चंगाई चाहता हूं, मैं इतने 1000 इतने लाख का चेक दे रहा हूं। वो सेवकाई भी खत्म होगी, नाश होगी, जैसा वचन में लिखा है, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। और जो चंगाई खरीदने के इरादे से गया, वो भी नाश होगा। वो भी नाश होगा। कुछ दिन से, 2-3 दिन से मुझे मेरे बचपन की वो याद बहुत आ रही है कि कैसे जब मैं 17 साल का था, मुझे बपतिस्मा मिला। जब मैं बपतिस्मा पाने के लिए जा रहा था, उस कार में लगभग 7-8 और लोग थे। हम लोग एक नदी में गए और मेरे पैर कांप रहे थे जाते समय। मेरे मन में आ रहा था कहीं मैं गलत निर्णय तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने परिवार से किसी से कोई राय मशवरा नहीं लिया था। जब उनसे कहा था उन्होंने रोक दिया। फिर मैंने जब नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिला, मैंने किसी को नहीं बोला। और शैतान ने मेरे हृदय में एक डर को पैदा किया। पूरे रास्ते भर मैं कांपता चला गया।
कांप रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे। मैं किसी से बोल नहीं रहा था, मैं बस सोच रहा था, क्योंकि वो मेरे फैमिली का, मैं अकेला व्यक्ति, 17 साल की उम्र, और वो एक ऐसा डिसीजन था जिसके बाद मेरा जीवन चेंज होना था। पूरे रास्ते भर मैं कांपता हुआ गया, लेकिन मैंने चूंकि कह रखा था, मैं पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब मैं बपतिस्मा लेकर के पानी में से बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे वहां पर किसी ने कोई पैसे भी नहीं मांगे। उस समय के पासवान पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो लोग थे जो नौकरियां छोड़ करके परमेश्वर के कहने से बस सेवकाई करने के लिए निकल गए। किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी किसी से कोई फीस नहीं मांगी कि हमें फीस दे दो, तब हम जाकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, वो स्वयं पहले आर्मी में जॉब करते थे। परमेश्वर ने उनको बुलाया, मेरी सेवा कर। वो अपनी नौकरी छोड़ करके, और उस समय इस तरीके से नौकरी छोड़ी कि वो पेंशन भी उनकी नहीं थी। पत्नी, बच्चे, परिवार पूरा था, लेकिन उन्होंने फीस नहीं मांगी। बपतिस्मे की जगह पर भी आज जहां पर फीस ली जाती है, आप ध्यान देना, फीस ली जाती है। कोई दान करता है, एक फर्क मैटर है। फीस ली जाती है बाकायदा कि आपको इतने हजार देने पड़ेंगे। बपतिस्मा लिया, इतने हजार चुकाओ। हमसे नहीं लिया, हमें उन्होंने बपतिस्मा दिया। हमारे सिर पे हाथ रखे, वो हाथ जो बिल्कुल परमेश्वर के, मैं कहूंगा परमेश्वर ही के हाथ थे, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो बिके हुए लोग नहीं थे। वो परमेश्वर के कहने से अपनी नौकरी छोड़ करके आए हुए थे। आप में से शायद किसी ने उनका नाम सुना होगा, मिस्टर लाजर। वो हाथ थे जिन्होंने बहुतों के ऊपर हाथ रखे, लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, लोगों ने चंगाइयां पाई। वो सुबह उठ करके प्रार्थना करते थे, और उस पूरे अनुभव के दौरान उन्होंने हमसे 1 रुपए की कोई डिमांड नहीं की, कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का दान पैसों से खरीदा और बेचा नहीं जाता। परमेश्वर का दान परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, परमेश्वर की दया से मिलता है। जिन लोगों को परमेश्वर ने सेवकाइयां दी हैं, ये परमेश्वर का दान है। इसमें खरीदा बेची नहीं होती, इसमें पैसे का ये नहीं होता। अगर किसी मनुष्य को लगता है कि हम सेवकाई कर रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए, तो उसको सेवकाई नहीं करनी चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है, मैं यहां से पुलपिट से प्रचार करूं, भाई परमेश्वर पर विश्वास करो, फिर मैं एक नियम कायदा कानून निकालूं, इतने रुपए लाओ, तो फिर मेरा विश्वास कहां गया? फिर मेरा विश्वास कहां गया? फिर तो यह है कि मैं परमेश्वर के काम को खरीद और बेच रहा हूं। जिन लोगों ने मुझे बपतिस्मा दिया, उन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली, मुझसे नहीं, किसी से भी। 7-8 लोगों का बपतिस्मा एक साथ हुआ। जब मैं बाहर निकल के आया, मैं कह रहा हूं कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। जहां पे खरीदा बेची होती वहां पे नहीं मिलता, वहां पे श्राप आते हैं, वहां पे नाश हो जाता है इंसान। जब मैं बाहर निकल के आया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सबसे पहले तो मेरा डर गायब हो गया। मेरे हृदय के अंदर एक ऐसा आनंद, एक ऐसी खुशी हृदय के अंदर हो गई जिसको मैं बयान नहीं कर सकता आज भी। और मैं वहां पर, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सुन भी नहीं रहा था।
लेकिन ऐसी भाषाएं मेरे हृदय में और ऐसा आनंद और ऐसी चीजें मेरे हृदय में आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक नया इंसान बन गया हूं। और उस दिन से लेकर के आज तक मैं पाता हूं कि उस अनुभव ने मुझे काफी हद तक सहारा दिया है। ऐसा उस दिन मुझे लगा जैसे कि बरसों पुराने दोस्त, बरसों सदियों पुराने दोस्त वहां पर आकर के मिल गए हों और वो आपस में बात कर रहे हों। अगर आपका बहुत साल पुराना दोस्त या फैमिली का मेंबर बहुत साल के बाद आपके घर में आए, आप बिल्कुल उससे गले लग जाते हो, वो वाला अनुभव जिसको कोई फिर शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। और मैं कहूंगा ये इसलिए नहीं कि मैं कोई विशेष हूं, लेकिन मैं इसलिए कहूंगा किसी विशेष जन ने उस दिन मेरे लिए प्रार्थना करी, जिसने पैसे के लिए काम नहीं किया, जिसने परमेश्वर के दान के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु जितने लोग यहां पर बपतिस्मा ले रहे हैं उनके हृदय में तू आ। कैसे मेरा डर गायब हो गया, कैसे मैं एकदम पवित्र आत्मा से भर गया, कैसे मैं उन चीजों को जो बयान से बाहर हैं, क्योंकि जिसने प्रार्थना करी। आज बहुत सारे लोग फीस भी चुकाते हैं, आकर के गवाहियां देते हैं, हमने तो भाई फीस भी चुकाई, ठीक फिर भी नहीं। क्यों नहीं ठीक हुए? क्योंकि आप पैसा लेकर के बीमारी से चंगाई को खरीदने चले गए। शमौन ने पैसा देकर पवित्र आत्मा के दान को खरीदने के विचार को सोचो तो सही, कि अधिकार मुझे मिल जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई पैसा लेकर के आपसे कह रहा है कि प्रार्थना करवाओ हमसे, दोनों नाश हो, लेने वाला भी देने वाला भी। बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं, क्योंकि बीमारी परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक होती है। वो ऐसा नहीं है कि आप जाकर के मेरे पास लेकर के आओ, भैया इतने 1000 रुपए लो हमें ठीक कर दो, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ना मैं यीशु मसीह हूं कि मैं जाकर के, और यीशु मसीह भी आपके पैसे के लिए नहीं कहेंगे। यीशु मसीह के पास भी जाओगे आप कि भैया पैसा ले लो ठीक कर दो, वो यही कहेंगे तेरे पैसे तेरे साथ ही नाश हो। आप दान किस इरादे से करते हो, ध्यान रखना, दान किस इरादे से करते हो। आपके दान करने का इरादा क्या है? कि ये कि मैं यहां पे दान करूंगा ठीक हो जाऊंगा, कि मैं 4 पंखे लगवा दूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। दान करने का इरादा स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभु आपने दिया है, मैं खुशी खुशी आपके राज्य के सुसमाचार के लिए खर्च कर रहा हूं। मिले ना मिले, उसका यह इरादा कभी नहीं होना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूं अब मुझे ठीक करो। आप ऑफरिंग बॉक्स के अंदर आप 1 रुपया डालो, 10 रुपया डालो, 1000 डालो, मुझे या परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप यहां पे आकर के इतना रुपया दो। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप चर्च की इतनी सारी चीजें हैं, मैं प्रेयर के लिए कहता हूं, हाँ प्रेयर करो, बहुत सारी चीजें हमें ठीक करनी है, प्रेयर के लिए कहता हूं। मैं जानता हूं कि किसकी क्या स्थिति है, किसकी आर्थिक स्थिति, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अपना जीवन सौंपो परमेश्वर के हाथों में, अपना जीवन दे दो परमेश्वर के हाथों में, अपने शरीरों को बलिदान चढ़ा दो। अगर आप परमेश्वर के दान को पाना चाहते हो, आप परमेश्वर की चंगाई को पाना चाहते हो, छुटकारे को पाना चाहते हो, आशीषों को पाना चाहते हो, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। इन चेलों ने क्या किया था?
पतरस, 120 लोग उपरोठी कोठरी पर क्या कर रहे थे? वो खरीद बेच नहीं रहे थे, वो खरीदने बेचने का काम नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वो बाइबल पुराने नियम की बातों को याद कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि ऐसे ऐसे उसके यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा है, जहां पर मत्तैया को चुना गया। कुरनेलियुस ने दान इसलिए नहीं किया कि उसे पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। कुरनेलियुस ने किया, बस प्रभु तूने दिया है, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं। और परमेश्वर ने उसके दान करने के इरादे को देखा। परमेश्वर ने कहा पतरस को बुलाओ, पतरस को बुलाया गया। स्वर्गदूत ने आकर के ऐसा कहा पतरस को बुलाओ, पतरस को बुलाया गया। पतरस अपने लोगों के साथ आए और वहां पे वचन हुआ, और वचन के दौरान ही पवित्र आत्मा वहां के सब लोगों के ऊपर आ गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान फ्री है। जो वचन सुनेगा, जो वचन पढ़ेगा, जो प्रार्थना करेगा, उसको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। वो पवित्र आत्मा चंगा करेंगे। जो वचन, प्रार्थना, इन दोनों चीजों में, उपवास में मजबूत होगा, उसको ये फ्री में मिलता है ये दान, चाहे चंगाई हो, छुटकारा हो। आज बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो रहे, कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि लोग पैसे से चंगाई को खरीदना चाह रहे हैं। चाहिए तो यह कि घुटने टेको परमेश्वर के सामने, अपने जीवन को बलिदान करो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास लेकर के आओ अपने आप को कि हे पिता मेरी सहायता कर। अपने आप को निढाल कर दो कि परमेश्वर मेरे साथ और कोई नहीं है सिवाय तेरे। आप अपने घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, जीवनों के अंदर ऐसी चीजों को देखोगे जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण करोगे, परमेश्वर के सामने आओगे। आज एक पूजा चल पड़ी है, पूजा, इंसान की पूजा, पासवानों की पूजा, जिसके लिए वचन में लिखा है स्वर्गदूतों और मनुष्यों की पूजा करके कोई तुमसे उस दौड़ से वंचित ना कर दे तुम्हें। आज पूजा चल पड़ी है। अगर आपको लगता है, ध्यान देना, कि साहब वहां पे प्रेयर करा लेंगे सब ठीक होगा, आप इंसान की पूजा कर रहे हो। आपको कहना क्या है? इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना, इस बात पर निर्भर कभी मत होना कि पासवान प्रेयर करेंगे तब जाकर के आपको ठीक होगा। कोई खास व्यक्ति प्रेयर करेगा तब ठीक होगा। आपका जुड़ाव पासवान व्यक्ति जो भी है उसकी एक लिमिट है। परमेश्वर के साथ अनलिमिटेड तरीके से जुड़ोगे। परमेश्वर के साथ आदर आपको सबका करना है, पासवानों का, जैसा भी जिसका आदर करने के लिए परमेश्वर ने कहा है सबका आदर करो, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं कहा है। पूजा कर ये नहीं कहा है कि अब इस पे डिपेंड हो जाओ। आदर आप सबका करो, लेकिन निर्भर सिर्फ परमेश्वर पे रहना। अगर ये आपका ट्रेंड होता जा रहा है या हो गया है किसी का कि हम एक व्यक्ति की पूजा करेंगे, मतलब उससे कहेंगे प्रार्थना के लिए, वो हमारे ठीक कर देगा। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बाइबल से ही सब बातें बता रहा हूं, जिसके लिए आप कहो कि साहब नहीं ठीक तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है, मुझसे लिखवा लो, मैं ये इस पे बोल रहा हूं, ये मैं डिलीट करने वाला नहीं। ठीक नहीं होगा वो इंसान कभी भी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जो मनुष्यों की पूजा करेगा वो कभी ठीक नहीं होगा, वरन और श्रापित होगा।
बाइबल में लिखा है तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, श्रापित होगा, ठीक तो नहीं होगा। क्योंकि ठीक करने का काम परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। पिछले रविवार को भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में परमेश्वर पौलुस के हाथों से अनोखे काम दिखाया करता था। कौन दिखाता था? कौन दिखाता था? हाथ पौलुस के थे, लेकिन काम परमेश्वर दिखाया करता था। तो पौलुस ने यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कि अब तुम बस मेरे हो, मेरी पूजा करो, मैं ही तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए करूंगा। लोग पौलुस के शरीर से रूमाल और अंगोछों को छुआ करके ले जाते थे, लेकिन पौलुस ने यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे तुम उसमें रहो गुलामी में, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, मैं ही सब अब तुम्हारे लिए ये सब प्रार्थना किया करूंगा, अब जो कुछ भी है मैं ही हूं, क्योंकि मेरे द्वारा परमेश्वर देखो कैसे अनोखे काम कर रहा है। परमेश्वर को महिमा दी। पौलुस ने यह नहीं कहा कि अब केवल मेरे शरीर से ही रूमाल छुआए जाएंगे, अंगोछे छुआए जाएंगे, क्योंकि पौलुस जानते थे ये काम जो कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी के जाल में इस तरीके से फंस गए, निकल जाओ तो बेहतर है। शमौन जादूगर के साथ अच्छी बात एक ये थी कि वो प्रार्थना के महत्व को समझता था। बहुत सारी कमियां उसके जीवन में थी। उसने परमेश्वर के दान को रुपयों से खरीदने की कोशिश करी, विचार किया, वो अधर्म के बंधन में बंधा हुआ था, उसके मन में कड़वाहट थी, वो और भी कई प्रकार के गलत कामों को अपने मन में लेकर के चल रहा था। लेकिन उसने एक बात अच्छी करी कि उसने प्रेरितों से क्या कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये बातें जो तुमने मुझसे कही हैं इनमें से कोई भी बात मेरे ऊपर ना पड़े, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो समझ गया कि ये